श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सभी के परिवार के ऊपर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, आज मैं फिर हाजिर हूँ एक नए राशिफल वीडियो के साथ और आज की राशिफल वीडियो है सिंह राशि अगस्त महीने का मासिक राशिफल। सिंह राशि के लोगों के लिए अगस्त का महीना कैसा रहेगा और क्या क्या उतार चढ़ाव लेकर आएगा, अगस्त के महीने में कौन से ग्रह राशि परिवर्तन करेंगे और कौन से ग्रह से हमें क्या लाभ होगा और कौन से ग्रह ऐसे हैं जो हमें हानि पहुंचा सकते हैं। दोस्तों, वीडियो की पूरी जानकारी के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। सिंह राशि के लोगों के लिए ये महीना मध्यम रूप से फलदायक रहने वाला है, लेकिन इसी बीच कुछ बड़ी इच्छाओं की पूर्ति होने से आपको बहुत ज्यादा प्रसन्नता होगी और आप प्रसन्नचित होकर अपने कार्यों को अंजाम तक पहुंचाएंगे। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से उतार चढ़ाव की स्थिति में रहने वाली है, इसलिए आपको अपने स्वास्थ्य पर विशेष रूप से ध्यान देने की जरूरत रहेगी और अपने भोजन की आदतों पर भी ध्यान देना होगा, क्योंकि उसी की वजह से आप बीमार हो सकते हैं। आर्थिक रूप से ये महीना मध्यम रहने की संभावना है, क्योंकि आपकी आमदनी नियमित रूप से होती तो रहेगी, लेकिन वो बहुत ज्यादा न होकर खर्चों के मुकाबले कमजोर पड़ सकती है, जिससे आर्थिक तौर पर कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए महीने की शुरुआत से ही अपने खर्चों को नियंत्रण में रखने का प्रयास करते रहें। जहां तक आपके करियर का सवाल है तो उसमें कोई बड़ी समस्या दिखाई नहीं दे रही। नौकरी करने वाले व्यक्तियों को अपने काम में अच्छा बदलाव प्राप्त हो सकता है। आपको ज्यादा भावेश में आकर किसी से कुछ बोलने से बचना चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपको बहुत बड़ा लाभ होगा। व्यापार करने वाले व्यक्तियों को कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। व्यापारिक चुनौतियां व्यापार के रास्ते में बाधा बन सकती हैं। कुछ लेबर से संबंधित समस्याएं भी सामने आ सकती हैं। विद्यार्थियों को अपने शिक्षा में अनुकूल परिणामों की प्राप्ति हो सकती है और आपके प्रयास आपको अच्छी सफलता दिला सकते हैं। प्रेम संबंधों के लिए ये महीना उतार चढ़ाव से भरा रहने वाला है, फिर भी आपके दिल में प्यार रहेगा, जिससे आप अपने रिश्ते को संभाल पाएंगे। विवाहित व्यक्तियों को प्रेम के साथ साथ कुछ पारिवारिक चुनौतियों का भी सामना करना पड़ सकता है। सिंह राशि के करियर के दृष्टिकोण से ये महीना ठीक ठाक रहने वाला है। दसम भाव में महीने की शुरुआत में बृहस्पति और मंगल जैसे ग्रहों का प्रभाव रहेगा। इन ग्रहों के प्रभाव से आप अपने काम में परिपक्व रहेंगे। आप अपने अनुभव और अपनी ऊर्जा का लाभ पूरी तरह से उठा पाएंगे। अपने काम को बहुत सुंदर तरीके से अंजाम तक पहुंचाते रहेंगे। आपको दिए गए कार्य सही समय पर और सही व्यवस्थित ढंग से पूरे होंगे। आपकी परियोजनाओं की प्रगति उल्लेखनीय होगी, जिससे आपको कार्य क्षेत्र में अच्छी उपलब्धि प्राप्त हो सकती है और आपके वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग आपको समय समय पर मिलता रहेगा, जिससे आपको कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ने में और अधिक सफलता मिलेगी। दसम भाव के स्वामी शुक्र महाराज महीने की शुरुआत में प्रथम भाव में रहेंगे और 25 अगस्त को दूसरे भाव में चले जाएंगे, जहां पर केतु महाराज विराजमान हैं। ऐसी स्थिति में स्वयं पर अति आत्मविश्वास रखें और सावधानी के साथ अपने काम को करें। ज्यादा किसी से अपनी निजी बातों को साझा करने से बचें, इससे आपको अच्छा सहयोग प्रदान करेंगे। छठे भाव के स्वामी शनि महाराज के सप्तम भाव में वक्री अवस्था में आने से आप अपने कार्य क्षेत्र में बहुत मेहनत करेंगे। आप उसे सर्वस्व देकर बेहतर से बेहतर बनाना चाहेंगे, जिससे आपकी लोकप्रियता भी बढ़ेगी और आपकी कर्मठता भी देखकर लोग आपसे प्रेरित होंगे। अगर आप व्यापार करते हैं तो उसमें भी ये चीज की संभावना है। शुक्र और बुध जैसे ग्रहों की दृष्टि सप्तम भाव पर महीने की शुरुआत में ही रहेगी, जिससे व्यापार में अनुकूल परिस्थितियों का निर्माण होगा। वक्री शनि महाराज सप्तम भाव में पूरे महीने विराजमान रहने वाले हैं, जिससे व्यापार में कुछ व्यवहारिक चुनौतियां आ सकती हैं। सिंह राशि, यदि आपकी आर्थिक स्थिति को देखा जाए तो महीने की शुरुआत आपके लिए कुछ कमजोर रहने की संभावना दिखाई दे रही है। द्वादश भाव में सूर्य महाराज की उपस्थिति होने से खर्चों की अधिकता रहेगी और इधर अष्टम भाव में राहु महाराज भी विराजमान रहने वाले हैं, जिसमें आपके खर्च जरूरत से ज्यादा जारी रहेंगे और आपको बहुत ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि इन खर्चों का प्रभाव आपकी आर्थिक स्थिति पर नकारात्मक रूप में पड़ सकती है।
आपको अपनी महत्वपूर्ण परियोजनाओं को रोकना होगा, क्योंकि धन की कमी महसूस हो सकती है। हालांकि आप अपने संचित धन को भी अपने ऊपर खर्च करने की कोशिश करेंगे, जो कि एक अच्छी स्थिति नहीं है। कोशिश करें कि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण खर्चों को करें, बाकी खर्चों में कटौती करने का प्रयास करें। हालांकि 26 अगस्त मंगल आपके एकादश भाव में आ जाएंगे, तब आपको इन समस्याओं में भी कुछ कमी महसूस होगी, क्योंकि तब मंगल महाराज की कृपा से आपकी आमदनी में निरंतर प्रगति होने लगेगी। आपको अच्छी आमदनी के योग बनेंगे, जो आपकी सभी चुनौतियों से आपको बचा लेंगे। भाग्य का साथ मिलने से आपकी योजनाओं में भी सफलता मिलेगी और आपके पास आर्थिक रूप से धन प्राप्ति के रास्ते खुलने लगेंगे। आप धन संचित करने में भी सफल हो पाएंगे। इस महीने कोई बड़ी प्रॉपर्टी आप खरीद सकते हैं। जीवन की बात करें तो स्वास्थ्य की दृष्टिकोण से ये महीना कुछ कमजोर रहने वाला है। सर्वप्रथम तो आपके राशि स्वामी सूर्य महाराज महीने की शुरुआत में ही द्वादश भाव में विराजमान रहेंगे और वक्री शनि महाराज की दृष्टि आपके प्रथम भाव पर रहेगी, जिससे स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव हो सकते हैं। आपको नेत्र पीड़ा हो सकती है। आंखों से संबंधित समस्याएं विशेष रूप से ध्यान देने वाली होंगी। इसके अतिरिक्त पेट में गर्मी होने के कारण आपको कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि 16 अगस्त से सूर्य देव अपनी ही राशि में प्रवेश कर जाने से इन समस्याओं में कुछ कमी लाएंगे और आप अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त कर पाएंगे। पूरे महीने राहु महाराज अष्टम भाव में और केतु महाराज तृतीय भाव में विराजमान रहेंगे, इसलिए अपने भोजन पर विशेष रूप से ध्यान दें, क्योंकि बासी भोजन करने के कारण आप बीमारी का शिकार हो सकते हैं। सावधानी रखने से आप इन समस्याओं से बच सकते हैं। सिंह राशि, यदि आपके प्रेम जीवन की बात की जाए तो पंचम भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति महाराज पूरे महीने दसम भाव में विराजमान रहने वाले हैं, जिससे प्रेम संबंधों में कुछ उतार चढ़ाव रहेगा। महीने की शुरुआत में बुध और शुक्र जैसे ग्रह आपके प्रथम भाव में रहकर आपको बहुत ज्यादा रोमांच से भरा बनाएंगे। आपके दिल में प्यार होगा, इसलिए आप अपने उस प्यार को अपने प्रियतम को जाहिर करना चाहेंगे। लेकिन मंगल महाराज की दृष्टि महीने की शुरुआत में आपके पंचम भाव पर रहेगी, जिससे कई बार प्यार दिखाने के चक्कर में आपकी उनसे कहासुनी भी हो सकती है। वो कुछ समय के लिए आपसे नाराज हो सकते हैं। ऐसे में प्यार भरी बातों से ही उनको मनाया जा सकता है। उन्हें समझाएं और उनकी स्थिति को समझें। इससे धीरे धीरे चीजों में सुधार होगा और अपने प्रीतम के और निकट आ जाएंगे। इससे आपके रिश्ते में प्रेम बढ़ेगा और 26 अगस्त से मंगल एकादश भाव में आकर सीधी सप्तम दृष्टि आपके पंचम भाव पर दृष्टि डालेंगे। इसलिए आपको हर चुनौती के लिए तैयार रहना होगा और अपने प्रीतम से लड़ाई झगड़ा ना हो, इसका आपको खासकर ख्याल रखना होगा। ऐसा करके ही आप अपने रिश्ते को भली प्रकार से संभाल पाएंगे। अविवाहित व्यक्तियों की बात करें तो महीने की शुरुआत में बुध और शुक्र ग्रहों का प्रभाव आपके सप्तम भाव पर पड़ेगा, जिससे आपके रिश्ते में रोमानियत और प्रेम की भावना बनी रहेगी। वक्री शनि महाराज सप्तम भाव में रहेंगे, जिससे आपके जीवन साथी अपने वसूलों के पक्के होंगे, अपनी बातों को मजबूती के साथ कहना पसंद करेंगे और उन पर अमल भी करेंगे। अनुशासित होकर आप अपने वैवाहिक जीवन को भली प्रकार संभाल पाएंगे। लेकिन अनुशासित होकर आप अपने वैवाहिक जीवन को भली प्रकार से संभाल सकते हैं, लेकिन अपने जीवन साथी से कुछ भी कड़वा कहने से बचें। राहु महाराज आपके अष्टम भाव में पूरे महीने रहने वाले हैं। सिंह राशि के पारिवारिक जीवन की बात करें तो पारिवारिक तौर पर मिला जुला असर देने वाला है। इस महीने आपके दूसरे भाव में केतु महाराज विराजमान रहेंगे। केतु महाराज का दूसरे भाव में विराजमान होना आपको ऐसी ऐसी बातें करा सकता है जिससे दो अर्थ निकलते हैं और दोनों सामने वाले आपकी बातों का गलत अर्थ निकाल सकते हैं। यानी कि आपकी बातों को तोड़ मरोड़ कर महसूस किया जा सकता है, जिससे घर का माहौल बिगड़ सकता है। दूसरे भाव के स्वामी बुध महाराज शुक्रदेव के साथ महीने की शुरुआत में आपके प्रथम भाव में रहेंगे, जिससे परिवार और कुटुंब के लोगों का आपको साथ मिलेगा और उनसे आपका प्रेम बढ़ेगा। लेकिन 22 अगस्त से बुध महाराज वक्री अवस्था में होकर द्वादश भाव में चले जाएंगे। इससे कुटुंब में खर्चों के योग बनेंगे, यानी आपके परिवार में खर्चों के योग बन रहे हैं और परिवार में कुछ समस्याएं सामने आ सकती हैं। 25 अगस्त से शुक्र आपके दूसरे भाव में आ जाएंगे। इससे घर में किसी फंक्शन को लेकर गहमा गहमी बढ़ सकती है। आपके भाई बहन पूरी तरह से सहयोगात्मक रहेंगे और उनकी मदद से आपके बहुत सारे काम बनेंगे।
चौथे भाव के स्वामी मंगल महाराज बृहस्पति देव के साथ दसम भाव में महीने की शुरुआत में विराजमान रहेंगे और चतुर्थ भाव पर दृष्टि डालेंगे। इससे पारिवारिक जीवन में संतुलन बना रहेगा। आपको भूमि अथवा भवन का लाभ हो सकता है। कोई बड़ी प्रॉपर्टी खरीदने में कामयाबी मिल सकती है। फिर 26 अगस्त से मंगल महाराज मिथुन राशि में आपके एकादश भाव में चले जाएंगे। इस दौरान भाग्य का साथ मिलेगा और संपत्ति के क्रय विक्रय से लाभ मिल सकता है। परिवार को खुशी होगी। ये समय परिवार की खुशियों को बढ़ाने वाला होगा। सिंह राशि के लोगों को अगस्त के महीने में कुछ उपाय करने हैं और ये बहुत ही खास और बहुत ही कारगर उपाय है। आपको करना क्या है, आपको प्रतिदिन सूर्य देव की आराधना करनी है और श्री आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करना चाहिए और बृहस्पतिवार के दिन केले के वृक्ष की जड़ को जल चढ़ाकर उसकी पूजा करनी चाहिए। अपने मस्तक पर हल्दी अथवा केसर का तिलक लगाना चाहिए और मंगलवार के दिन अनार के पौधे के रोपे लगाने चाहिए, यानी अनार के पौधे को लगाना चाहिए। दोस्तों, ये थी जानकारी सिंह राशि के लोगों के लिए अगस्त का महीना कैसा रहेगा। हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में अपने विचार हमसे साझा जरूर करें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हमारे चैनल में आप पहली बार हैं तो हमारा चैनल अनु एस्ट्रो 777 सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दें जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और आज का वीडियो बस यहीं तक। मिलते हैं अगले राशिफल वीडियो के साथ। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।